नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक और करियर मंत्रा के इस एपिसोड में धर्म बदलने वालों को आरक्षण का लाभ मिलने या न मिलने के कानूनी पहलुओं पर चर्चा करने वाला हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ये इस साल का हॉट टॉपिक बन चुका है। असल में बीते 20 मार्च को केरल हाईकोर्ट ने दलित हिंदू से धर्म बदलकर ईसाई बने सीपीएम विधायक ए राजा की विधायकी रद्द कर दी। आरोप था कि दलित होने का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर वे चुनाव लड़े थे। इसी बहाने इस पूरे मामले की पड़ताल करते हैं। आखिर हिंदू से धर्म बदलकर ईसाई और मुस्लिम बनने वाले दलितों को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिलता है? इस संदर्भ में केंद्र सरकार के आयोग बनाने का मकसद क्या है? 2021 में केरल विधानसभा चुनाव में देवीकुलम एक आरक्षित सीट थी। इस सीट से सीपीएम की तरफ से ए राजा और कांग्रेस की ओर से डी कुमार चुनाव लड़े थे। ए राजा ने 7,848 मतों से डी कुमार को चुनाव हरा दिया। केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कांग्रेस नेता डी कुमार ने आरोप लगाया कि एमएलए ए राजा दलित हिंदू से धर्म बदलकर ईसाई बन गए हैं। उन्होंने आरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। सुनवाई के बाद जस्टिस पी सोमराजन ने कहा कि ए राजा केरल के दलित हिंदू परायण समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते, वो धर्म बदलकर ईसाई बन गए हैं। ऐसे में ए राजा आरक्षित देवीकुलम सीट से विधायक चुने जाने के योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये राजा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। उधर 7 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वाले दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। साथ ही सरकार ने धर्म बदलने वाले सभी दलितों को रिजर्वेशन की सलाह देने वाले रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया है। धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वाले दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं, इस मसले पर केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है। आयोग में कुल 3 सदस्य हैं। पूर्व जस्टिस चीफ के.जी. बालाकृष्णन, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रविंद्र कुमार जैन और यूजीसी सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट में ईसाई या मुस्लिम बन चुके दलितों को आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है। साल 2004 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश पर 1950 में हिंदुओं में अछूत माने जाने वाली कई जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था, जिन्हें आज दलित कहते हैं। 1956 में राष्ट्रपति के इस आदेश में संशोधन करके इसमें सिख दलितों को भी जोड़ दिया गया। साल 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने एक बार फिर इस आदेश को बदलकर बौद्ध धर्म को भी इसमें शामिल किया। इस सरकारी आदेश में लिखा है कि हिंदू, सिख और बौद्ध को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने वाले अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। यही वो सरकारी आदेश है जिसकी वजह से देश में धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल पाता। वे आरक्षण का लाभ भी नहीं ले पाते हैं। धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वालों को रिजर्वेशन देने पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलित, मुसलमान और ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं देने को लेकर 3 तर्क दिए हैं। राष्ट्रपति आदेश 1950, 55 और 1990 में मुस्लिम और ईसाई को अनुसूचित जाति मानकर आरक्षण का लाभ देने का इजाजत नहीं देता। अनुच्छेद 25 के खंड 2(ब) में हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं। इसलिए इन 3 धर्मों के अलावा किसी और धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जा सकता। मुस्लिम और ईसाइयों में जाति भेद और छुआछूत नहीं है, इसलिए इनको अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जा सकता। सरकार के इन तर्कों के विरोध करने वाले अनुच्छेद 25 के खंड 2(ब) में संशोधन करके मुस्लिम और ईसाई धर्म को भी इसमें शामिल करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध शामिल थे, तो 1955 में संशोधन करके सिख और 1990 में संशोधन करके बौद्ध को क्यों शामिल किया गया? साल 1990 के संशोधन तक भारत में बौद्ध धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? जैन को अभी भी अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों नहीं मिला है? सरकार ने जिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, उसका क्या कहना था? 1950 में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 341 के तहत अध्यादेश जारी कर पैरा 3 में दलित, मुस्लिमों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति के दायरे से बाहर किया था। वह असंवैधानिक था, वो खत्म होना चाहिए। इसके लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ये काम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो सकता है। देखना रोचक होगा कि इस मामले में गठित आयोग अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट में साल 2004 से लंबित मामले में क्या फैसला आता है। नमस्कार।